चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए तो इसका कुछ और नाम भी है। पहला सिनजेनेसिस, एम्फिमिक्सिस या गैमोगेनिक। सिनजेनेसिस ब्रैकेट में दीजिए, सिनजेनेसिस, एम्फिमिक्सिस, अलग-अलग नाम है ना। हाँ। अगले क्लास से हम नोट्स भेज देंगे, तुम लोग लिख के आना। कल तो क्लास नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा कल? लास्ट क्लास में पहले छोड़ दिए थे। नहीं, लास्ट दिन हम गाड़ी ले रहे थे इसलिए बिजी थे। आज थोड़ा ना बिजी रहेंगे मतलब कल। अरे यार कितने बजे थे? वही टाइम 3:30। एक बार मैसेज थोड़ा पहले बुलाएंगे। नहीं ना, कल जुमा है इसलिए तो बोल रहे हैं। 3 बजे। 3 बजे से फिर अभी तो हम 3 बजे के बाद हम खाना खाने बैठे हैं 3:15 में मैसेज करके। नहीं कल दिक्कत नहीं है, कल बगल में फ्रेशर्स होगा 10th वालों का, तो वो लोग भी बैंड बजाए थे। इस बार पिछले बार लोग बजा रहे थे, हम बार जाने बाबू लोग शांत हो जाए तो ना हमसे बैंड बजाए। मस्ती करनी थी यार। अप्रैल नहीं, बात तो सही है। एक काम करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, कर नहीं पढ़ेंगे तो सब लोग चल के हम लोग भी खा पी के निकल लेंगे। क्या टाइमिंग है हम लोग का भी? हम लोग मुझसे बताएंगे बड़ा केक का पीस बताएगा। सीनियर को मार हम लोग 12th में जा 3:30 से 5:30 हमारा क्लास रहेगा। 3 से 6 उनका टाइमिंग रहेगा। तो केक तो मिल ही जाएगा। हाँ। हमको ऐसे भी मिलेगा है। अब 12th में टीचर मिलेंगे। खैर जो बहुत हो गया, पढ़ ले अब से कैसे। देखिए जनरली बाई पेरेंटल, जनरली बाई पेरेंटल, जनरली बाई पेरेंटल मतलब समझते इस पॉइंट का? इसका सिंपल मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अक्सर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टेंशन में आ गए? नहीं नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम ये बात बोले जनरली। हाँ टेंशन आते हैं। अब टेंशन में आ रहा है? जनरली मतलब कहीं होता होगा जहां एक ही पेरेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अरे आप बिल्कुल पता है, इट इज टीनिया सोलियम। मात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर्माफ्रोडाइट है। एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ऐसा हर्माफ्रोडाइट है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी उसी का स्पर्म उसी के बॉडी में उसके एग से फ्यूज करता है और ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ये कौन है? ये बताइए। टेपवर्म, टीनिया सोलियम, प्लैटीहेल्मिन्थेस। अच्छा। हाँ टेपवर्म याद है सबको? याद आ गया? तो बताओ किससे होता है? वेक्टर कौन था इसका? क्या? टेपवर्म होता किससे? मतलब ह्यूमन तो सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट कौन है उसका? टेपवर्म का लाइफ साइकिल सिर्फ ह्यूमन में कंप्लीट नहीं होता। ह्यूमन में वो कैसे आता है? उसके पास दोनों हैं। अरे हम पूछे ह्यूमन के बॉडी में आता कैसे है? बॉडी में आता कैसे है? टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में हाँ, तो इंटेस्टाइन में पहुंचता कैसे? तो ऐसे बात है, हम लोग तो नहीं इनवाइट करते हैं, कैसे आता है? मुंह से तो नहीं जाता। मुंह से नहीं जाता है। मुंह से जाता है नहीं। इसका प्राइमरी होस्ट होता है सिप, भेड़। हम लोग जब सिप का मीट खाते हैं ना, अनकुक्ड या नॉट कुक्ड इन अ बेटर वे, थोड़ा भी कच्चा रह जाता है तो ये जिंदा रहता है। ये दैट नहीं होता फिर तो। कौन करता है? अंकल हम तो कभी खाते हैं। देखे भी नहीं होता है। क्या? सही से बात है। अरे बहुत टेस्ट। हम लोग खस्सी खाते हैं, मटन, क्योंकि हमारे यहाँ सिप होती नहीं। जहाँ सिप होती है वहाँ से कमेंट भी लोग खाते हैं। वैसे ये जो है वो बहुत जगह फैलता है। एक मिनट, जिनको खाता वो नहीं बना होता होगा बस। हाँ, उसके अलावा जैसे ये हो गया, टेपवर्म का बहुत सारा स्पीशीज है। एक पॉर्क के थ्रू भी फैलता है, पॉर्क के थ्रू, एक बीफ के थ्रू भी फैलता है, एक बफेलो के थ्रू भी फैलता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों से फैलता है। ठीक है, हाँ पॉर्क से भी होता है, पॉर्क में भी होता है। पका के खाने से नहीं होगा। अरे प्रॉपर धो के खाने से भी। पका के खाने से, धोने से उसके अरे मतलब प्रॉपर दबाए तो धो के अच्छे से पका के नहीं तो मर जाएगा ना वो। भाई तो प्रॉपर मतलब अनकुक्ड रहा हाँ तो फिर चांसेस अरे सब कुछ साफ करके प्रॉपर
ज्यादा लेट है हम सब चाहिए लेट कमर का भी जनरली बाइक प्रिंटर का मतलब समझ में आ गया। अगला पॉइंट इसको पॉइंट मर्द गरीब में गर्म पानी पिएगा। अच्छा गर्म पानी है मेरे बैग में बॉइल्ड वाटर स्प्राइट पियोगे या फिर वही करके थे तो लग रहा है स्प्राइट है। ये फोटो में जैसे मैगी रहा था फोटो पे तो लग रहा था देखो जनरली बात करें next point it involves formation and fusion of male gamete फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन हाँ मेरी गैमेट्स male and female gamete it involves formation and fusion of male and female gametes इतना बड़ा चले तो आपको मालूम नहीं था वैसे बहुत बड़ा है मेरे टाइम हम कंसी करते मगर तेरे लिए लेके आए लाए लाए तो नहीं है सुन रही हो इतना बड़ा है यार एक घोंट पीते मैंने बस पीना तो एक घोंट में पी सकते और हैं। ठंडा होना चाहिए था हाँ यहाँ पे लेके थोड़ा हो गया बाद में कोई लॉजिक नहीं लगता बट ठीक है मेरा बॉटल में लेके जाना दोनों में बात लेके आना नेक्स्ट it is an elaborate complex and slow process it is an elaborate complex and slow process as compared to asexual reproduction elaborate complex and slow process as compared to asexual reproduction ये बहुत ही डिटेल्ड होता है बहुत ही स्लो होता है ठीक है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर ये प्लांट की बात कर रहे हैं ना तो ह्यूमन या प्लांट या एनिमल कुछ का भी सब में सेम ही होता है लंबा होता है नेक्स्ट although different organisms vary so greatly in their external morphology internal morphology एक्सटर्नल ना external morphology comma internal structure and physiology पीछे वाला फैन चाहो तो ऑन कर सकते हो internal structure and physiology but when it comes to sexual reproduction surprisingly they share a similar pattern हो गया इसका मतलब बताओ देखो भले ही कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कितना भी अलग दिख रहा हो कितने भी मतलब उसका अलग स्ट्रक्चर हो इंटरनल स्ट्रक्चर भी तो डिफरेंट हाँ इंटरनल भी अलग लेकिन उसका फिजियोलॉजी मतलब उसका नेचर कितना भी अलग हो लेकिन जब भी बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आता है ना उसका पैटर्न सिमिलर होता है जैसे गैमेट बनना सब में होता है फिर फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन होना सब में होता है फिर मदर बॉडी में या मदर बॉडी के बाहर डेवलपमेंट सब में सिमिलर होता है ठीक है
नेक्स्ट देखिए, द होल लाइफ स्पैन of sexually reproducing organism, whole lifespan of sexually reproducing organism, whole lifespan of sexually reproducing organism can be divided into three parts. Can be divided into three parts. Can be divided into three parts. First, juvenile phase, juvenile, z, हम वही लिखे हैं। हाँ तो ठीक है, तुमको नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। वो पकड़ लो, तुम भी पकड़ लो। जुवेनाइल फेज लिखवाएं इसी बारे में और नहीं, अभी नहीं। जुवेनाइल फेज जैसे एक और नाम है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज या इसका एक और नाम है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, या इसका एक और नाम भी है वेजिटेटिव फेज। इस पे नीट का क्वेश्चन बना हुआ है इस नाम पे। नीट का डेट आ गया, पता चला ना? जुलाई 17 18-17 तो ऐसे ही है ना? कल से नहीं, 2 तारीख से फॉर्म भरना है नीट का, या जुलाई 17। क्या जुलाई 17? हाँ तो कितना था? अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई 3 जून, साढ़े 3 महीना। 3 महीना। एक्चुअली मई में होता है, जुलाई में। और टाइम मिलेगी तुमको। 2 तारीख से भराएगा फॉर्म। इतने दिन में तो फिर से खत्म हो जाएगा। क्या? इतने दिन में तो फिर से किसी का काम खत्म। फिर से किसी का? हम कोशिश करेंगे तब तक कि तुम्हारा बहुत अच्छा खासा सिलेबस खत्म कर दें। जुलाई तक हम कर ही देंगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप लोग नीट में बैठिए या नीट का पेपर देखिए लेकर, तो आपको अच्छा खासा अंदाज लग जाए कि आप क्या पढ़े हैं। और अफीफा, वापस ऐसा सुनने में नहीं आना चाहिए कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री खाली है, बायोलॉजी रिवाइज नहीं हो पा रहा है। वेरी बैड। पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद का बात नहीं है, तुमको मेहनत करना अपने साइड से पूरा, तो नहीं एग्जाम का पढ़े तो ओवरऑल बोल रहे हैं। एग्जाम के लिए हम खास नहीं बोलेंगे, 11th कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ज्यादा इसको भी समझाया हूँ और तुमको भी बोल रहा हूँ। हाँ क्या मेरे पास नहीं पढ़े समझ लो ना, डांट नहीं सकते, समझा नहीं सकते। हम बोले कि कोचिंग है अभी, क्यों क्या बात है जैसे हम बोलते यही मस्ती करने आओगे। हाँ वैसे मस्ती हम लोग करते हैं, मगर तुम मुंह उठा के यूं तो नहीं आ सकती हो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव फेज, सेकंड। हाँ, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चा होता है जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना, उसके बाद वो बड़ा बनता है, मैच्योर होता है। टीनेज नहीं, उसी को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। टीनेज के जस्ट बाद आता है टीनेज। 19-20 पहले का बात हो, 19 नहीं, वो 14-15 होता है, 16 होता है। उसको बट जैसे ही आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, या आप बोलो चलो टीनेज का हो, सही बात है, एक्चुअली टीनेज आ जाएगा। आप रिप्रोडक्शन के एबिलिटी को गेन कर लिए तो आप रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए। एंड द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज एक ऐसा फेज जो डेथ की तरफ लेकर जाता है। सबसे पहले आप बच्चा से बड़ा हो रहे होते हो, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को गेन करते हो, मतलब एडल्ट होने वाले होते हो, और उसके बाद आप डेथ की तरफ जा रहे होते हो। अगर मरने को सेनेसेंट वो है तो 80-90 जैसे आपने बताए थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, तो डिफरेंस काफी ईयर का आपको ना, काफी ईयर का कैसे हुआ? रिप्रोडक्टिव फेज 55 तक जाता है। 55 मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल फीमेल्स में तो 50 एट लास्ट, 50 लास्ट हो गया, 45 43 45 कहां निकल होता है।
तो जाता है Okay. And मंडी में तो 80-90 में रह ही जाते थे सब। हाँ जाहिर सी बात है, तो क्या चाहते हो टपकते हैं। लिखिएगा, एक वापस से सब हेडिंग बनाई, लिखिए जुवेनाइल फेज। यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा। जुवेनाइल फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज में लिखिए, हेडिंग बनाई सब हेडिंग, हाँ जुवेनाइल फेज लिखिए। लुकिए इरशाद During this phase, organisms undergo growth. In this phase, organisms undergo growth. Organisms undergo growth so that they can attain certain maturity. So that they can attain certain maturity. So that they can attain certain maturity to perform the sexual reproduction. So that they can attain certain maturity to perform the sexual reproduction. To perform the sexual reproduction. Okay? Next one. This phase is known as vegetative phase in plants. This phase is known as vegetative phase in plants. This phase is known as vegetative phase in plants. फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू कीजिए। It is of variable duration in different organisms. It is of variable duration in different organisms. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इनका ड्यूरेशन अलग अलग है। इट इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर से जुवेनाइल फेज, ये लाइफ का वो फेज है जब ऑर्गेनिज्म अंडरगो कर रहा होता है ग्रोथ और एक सर्टेन मैच्योरिटी को अटेन करता है। ठीक है, इस फेज में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, एंड इसका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग स्पीशीज का बात कर रहे हैं। ह्यूमंस में 12-13 साल, फीमेल मेल में 14-15 इयर्स। उसके नीचे मतलब ये जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड नहीं होता है। ठीक है, मे बी डॉग्स में अलग होगा, बर्ड्स में अलग होगा, रैबिट्स में अलग होगा, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, रिप्रोडक्टिव फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बोलते हैं ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोले इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोले। रिप्रोडक्टिव वाले से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है हर साल। लिखिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज। Reproductive organs develop and mature during this phase. Develop and mature during this phase. Next point. In the higher plants, there is a formation of special structure. In higher plants, there is a formation of special structure. In higher plants, there is a formation of special structure during this phase. During this phase, structure during this phase called flower. वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है? फ्लावर। हायर प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन के लिए बनने वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, एनुअल ऐसे क्या लिखिए, 1 year लाइफ स्पैन। 1 year लाइफ स्पैन। एनुअल प्लांट उनको बोलते हैं जिनका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ
1 ईयर होता है। एग्जाम्पल कौन करता है? wheat, rice, marigold. Wheat, rice, marigold. Wheat, rice, marigold. ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब और भी है बट आपको जो याद रखना है वो 3 ऐसे प्लांट जो एनिमल है। ठीक है। नेक्स्ट बाइनियल, BIENNIAL। लिखिए 2 years लाइफ स्पैन, 2 years लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल लिखिए रेडिश, कैरेट, हेनबिन, HENBANE, ये कौन सा? प्लांट का नाम। ये गाजर क्या का लिखा? कैसा लगता है? हाँ, गाजर, मूली, ये सब 2 साल लाइफ स्पैन वाला प्लांट। 2 साल में लेता 2 ईयर लाइफ स्पैन। इतना लेता एक मिनट, उगने का टाइम बता रहे हैं या फिर लाइफ स्पैन, पूरे प्लांट का लाइफ स्पैन 2 साल है। तो जाहिर सा बात है ये सब एक लाइफ में, पूरे लाइफ में एक बार ही अक्सर फ्लावरिंग करता है, मतलब एक बार ही आएगा प्लांट में फल जो भी आना, रेडिश या कैरेट जो भी। 2 साल में एक बार। हाँ। फिर Next. मूली को एकदम पेरिनियल, पेरिनियल क्या पेरिनियल? तीसरा टाइप। एनुअल हो गया, बाइनियल हो गया, तीसरा पेरिनियल। देखिए ये 3 साल है? 3 साल लाइफ स्पैन है? नहीं, देखो मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन। मतलब कितना भी हो सकता है? हाँ, मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन, मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन, पेरिनियल। एनुअल 1 साल लाइफ स्पैन, बाइनियल 2 साल लाइफ स्पैन और पेरिनियल 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा। एग्जाम्पल लिखिए मैंगो, लेमन, गुआवा। है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग बात सिर्फ 3 का कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट के तौर पे दिया। ठीक है। तो खैर जब हम लोग प्लांट को उसके लाइफ स्पैन के बेसिस पे बांटे तो 3 तरह का मिला, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, है ना। एनुअल जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल, बाइनियल जिसका लाइफ स्पैन 2 साल और पेरिनियल जिसका लाइफ स्पैन 2 से ज्यादा। अगला देखिए, समरी बनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, यहाँ तो दूसरा एग्जाम्पल है। क्या यहाँ बैम्बू है और ये आएगा 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 On the basis of ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, इसे हेडिंग में आएगा कि कोई प्लांट अपने लाइफ स्पैन में कितना बार फ्लावरिंग करता है। याद रखो, हम लोग अभी पढ़े फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। फूल अपने आप को सजाने के लिए प्लांट नहीं लगाता, फूल रिप्रोडक्शन करने के लिए लगाता। तो फ्लावर दिख रहा है मतलब कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है। पूरे लाइफ में जितनी बार फ्लावर उतनी बार रिप्रोडक्शन, समझे। लिखिएगा ऑन द बेसिस, क्या वो हमेशा रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, सिंपल लॉजिक। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फर्स्ट on the basis of इसका टाइप नहीं है? Flowering. plants of कितना टाइप? flying, फ्लावरिंग Flowering. 2 टाइप होता है, 2 टाइप होता है ना? 2 टाइप मेनली, एक अटपटा होता है। हम लोग सबको एक साथ पढ़ लेंगे, लिखो ना। फर्स्ट मोनोकार्पिक प्लांट्स, इसका कितना टाइप है? 2। फर्स्ट मोनोकार्पिक प्लांट, देखिए इसमें these flower appears on the plant, these flowers appears on the plant
only once during the whole lifetime these flower appear on the plant only once during the whole lifetime. हो गया? Example. All annual and biennial plants. All annual and biennial plants. जितने भी annual और biennial plants हैं, सबके सब कैसे हैं? मोनोकार्पिक, मतलब पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं. मोनोकार्पिक. मोनोकार्पिक. कार्पिक. PHIC. ठीक है? सेकंड. Next, a few perennial plants are also monocarpic. इसी में कोई हाँ, इसी में पॉइंट है. एग्जाम्पल में सारे के सारे एनुअल और बाइनल प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं. उसके अलावा कुछ प्लांट जो पेरिनियल हैं वो भी मोनोकार्पिक होते हैं, मतलब जिंदा 5-6 साल या 2 साल से अधिक है, लेकिन फ्लावर सिर्फ लाइफ में एक ही बार है. A few perennial plants are also monocarpic. First example, bamboo. देखिए, leaves for 50 to 100 years. Leaves for 50 to 100 years. But flowers and produces fruit. But flowers and produces fruit. Fruit. Flowers and produces fruit for only one time, abundantly, and then die. Flowers and produces fruit for only one time and then die. हो गया? Next, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. इसी में है. हाँ, किसको ये पता? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. STRO इतना तो मेरे से है. BLAN BILAN STROBILANTHUS. स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. कुंथियाना. स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना. कितने तरीके हैं? इसका साइंटिफिक मतलब कॉमन नेम लिखिए नीला कुरिंजी. हमको लगा इसका भी तो साइंटिफिक नेम है. यही साइंटिफिक नेम है. नीला. हाँ, नीला कुरिंजी. यही आसान है. लिखिए, flowers once in 12 years. 12 साल में एक बार फ्रूट मतलब फ्लावरिंग करता है. ये होता कौन था? पहली बार सुना है. फ्लावर बहुत सुंदर फ्लावर है. जब ये खिलता है तो इंडिया में स्पेशली टूरिस्ट आते हैं इस फ्लावर को देखने, क्योंकि 12 साल में एक बार खिलता है. किटकैट है. Lastly flowered in September October 2006. ये एनसीईआरटी का डाटा है. Lastly flowered in September October 2006. जाहिर सी बात है 12 साल गुजर चुका है, यानी 2018 हो गया तो उसमें फ्लावरिंग आ चुका है. एक्चुअली इस बार फ्लावरिंग में थोड़ा डिले हुआ था. जब कोविड का फर्स्ट फेज आया था ना, उस वक्त पूरा फ्लावरिंग हुआ था, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि कोविड था. 2006 कब खत्म झड़ गया वो? हाँ बिल्कुल. अब 12 साल फिर वेट कर रहे फिर थे. 12 साल वेट करते हैं. 2 साल तक 10 साल वेट कर रहे थे. कहाँ खरीदा है? क्या? कहाँ खरीदा है? किटकैट. अरे किटकैट या किटकैट किधर होता है? बता रहे एक बार. मैं कल बताया. अगला point वही है. Lastly flowered in September October 2006. दीजिए. और 19 now it is 2018. 2006 के बाद 12 साल हो गया ना,
तो नाउ इट इज 2018 बट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। सर 2018 में कोरोना नहीं आया था, 2020 में आया था। वो क्या कहे तो थोड़ा हम डिले लोग हुआ का था। एग्जाम में 2006 की 18 6 एनसीईआरटी 6 बोला, ठीक है। 12 साल में खिलता है, कुछ प्लांट जो बाद में लगा होगा उसका 12 साल बाद में पूरा ज़्यादा गूगल कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे। गूगल फोटो का तो दिख जाएगा कि हाँ, देख 10 लेना। साल वेट कौन करेगा भूल गया तो। कहाँ खेलता है ये नेक्स्ट देखिए, फाउंड इन हाँ उसी तरह केकेटी, अलग अलग लाइन में लिखना, पहले लाइन में के, फिर नीचे वाली लाइन में दूसरा के और तीसरे लाइन में टी। पहला के फॉर केरला, दूसरा के फॉर कर्नाटक, तीसरा टी फॉर तमिलनाडु। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। सर ये शिप अच्छा लिखो है थोड़ी। बोलो किटकैट है कैट ना फाउंटेन केकेटी, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। याद रखना, किटकैट याद रखना क्या हो गया। तुम लोग तो खुश हो किटकैट जाता को कौन हो भूल जाना, ये पर कलंदा बोल देना। नहीं वो लोग तो खुश हो जाता हो उधर Next तो देखिए। दिखता ही है बस दस दिखता It converts large hills of KKT, इट कन्वर्ट्स large hills of KKT। एग्जाम में KKT मत लिखियो। क्यों अच्छा इट कन्वर्ट्स सच में तुम्हारे बारे में कुछ मिला हुआ था। आगे मिला It converts large hills of KKT, K, T, अच्छा KKT into blue stretches। एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है। नीला लिखवाएंगे तो होगा ही ब्लू। Into blue stretches आप देखें that attracts a large number of tourists। That attracts a large number of tourists। कितना पागल है ऑरेंज फूल देखना ब्लू कैसे यार। Next, birds living in nature lay eggs only seasonally। Next point, ये खत्म हो गया। Next point लिखिएगा, birds सही लिखा ले। पेरेनियल होगा हाँ, मोनोकार्प में था उसका एक और टॉपिक नहीं अरे है अभी लिखना तो नोट करके, नोट में पॉइंट लिख लो। और ये नोट में है ना। Birds living in nature lay eggs only seasonally। जो नेचुरली बर्ड जो भी हैं वो सिर्फ सीजनली वो कर रहे हैं।